जी हां दोस्तों, सावधान हो जाइए। तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। महंगाई की आग से एक बार फिर से आम जनता परेशान होने वाली है। तैयार हो जाइए। कैसे $10 की बढ़ोतरी ने रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ा दी और जीडीपी से लेकर रुपये तक हर जगह इसका असर देखने को मिलेगा। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कैसे महंगाई फिर आपको परेशान करने वाली है, यह बताने के लिए आया हूं। दोस्तों, पश्चिमी एशिया का तनाव अब सीधे आपकी जेब तक पहुंच रहा है। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और ब्रेंट क्रूड $116 पार कर गया है। रेटिंग एजेंसी केरेस ग्लोबल का कहना है कि हर $10 की बढ़ोतरी से भारत में रिटेल महंगाई 0.6% तक बढ़ सकती है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, महंगाई बढ़ने वाली है। बोले आगे देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जे के बयान के बाद वैश्विक बाजार में हलचल हो गई। यहां यह बता दूं कि भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए पश्चिमी एशिया पर काफी निर्भर है। इसलिए इसके असर से जीडीपी ग्रोथ, रुपये की वैल्यू और आम आदमी की जेब पर दबाव बढ़ने का खतरा है। तो इसलिए सावधान हो जाइए और इन आंकड़ों को जरूर देखिए और समझिए। दोस्तों, वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक रिटेल महंगाई किस तरह से रही वो बताने जा रहा हूं। अप्रैल महीने में महंगाई दर 3.16% रही। मई में 2.82% रही महंगाई दर। जून महीने की बात करूं तो वो 2.10% रही। जुलाई में 1.61% हो गई महंगाई दर। ये पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। इस साल की शुरुआत अभी बताऊंगा आपको मार्च की क्या रही या फरवरी तक की क्या रही। पिछले साल अगस्त में महंगाई दर दोस्तों 2.07% रही। सितंबर आते आते 1.44 दर्ज की गई। अक्टूबर में 0.25%, नवंबर में 0.71%, दिसंबर में 1.33% दर्ज की गई महंगाई दर। फिर आया 2026 का साल, जनवरी का महीना 2.74% महंगाई दर रही। फरवरी में 3.21% महंगाई दर दर्ज की गई है। दोस्तों यहां बता दूं कि कैसे तेल कंपनियों पर बोझ बढ़ा, कीमतें कैसे जल्द बढ़ सकती हैं। दरअसल दोस्तों, केरेस ग्लोबल की सीईओ हैं रेवती कस्तूरे। उनका कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में कच्चे तेल की औसत कीमतों में हर $10 बढ़ोतरी से महंगाई 60 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती है। और इसकी मुख्य वजह कंज्यूम प्राइस इंडेक्स है, यानी कि सीपीआई। बास्केट में फ्यूल का वेटेज ज्यादा होना है। दोस्तों, शुरुआत में तेल मार्केटिंग कंपनियां इस बोझ को खुद झेल सकती हैं, लेकिन अगर कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रही तो इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डालना मजबूरी हो जाएगा, यानी सीधे आपके जेब पर असर होगा। दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि ईरान का तेल छीनना उनकी पसंदीदा चीज है। उन्होंने कहा कि उनके पास कई विकल्प हैं और वे खार्क आइलैंड को आसानी से अपने कब्जे में ले सकते हैं। दोस्तों, यह ईरान का प्रमुख तेल एक्सपोर्ट हब है, जहां से देश का करीब 90% तेल निर्यात होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, रुपये और करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी असर देखिए। केरेस की रिपोर्ट बताती है तेल की कीमतों में हर $10 की बढ़त से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट भी 0.3% से 0.4% तक बढ़ सकता है। दोस्तों, चुनौतियों के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% से 6.8% रहने का अनुमान है। मजबूत घरेलू महंगाई से इकोनॉमी को सहारा मिल रहा है। वैश्विक अनिश्चितता में निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में अमेरिकी डॉलर की ओर बढ़ रहे हैं। इससे डॉलर मजबूत और रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ता है तो रुपये की वैल्यू में और गिरावट आ सकती है। डॉलर के मुकाबले रुपया 95.58 के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। दोस्तों, इसके अलावा यह भी कि भारत को मिलने वाले कुल रेमिटेंस, यानी कि विदेशों से घर भेजा जाने वाला पैसा 1/3 हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। अगर युद्ध लंबा चला तो लेबर मार्केट प्रभावित होगा, जिससे रेमिटेंस
कम हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इस सेक्टर से $64 बिलियन का निर्यात हुआ था, जो शिपिंग देरी और तनाव से प्रभावित हो सकता है। महंगे कच्चे तेल का असर केवल पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगा। एलपीजी की कीमतें बढ़ने से फर्टिलाइजर, खाद बनाने की लागत बढ़ेगी। दोस्तों, भारत अपनी खाद्य जरूरतों का 25% पश्चिमी एशिया से आयात करता है, इसलिए सरकार को इसे सस्ता रखने के लिए काम करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट बढ़ाना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें अब सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाली हैं। यह सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं, बल्कि महंगाई, बढ़ती महंगाई, कमजोर होती रुपये की कीमत, करंट अकाउंट डेफिसिट की चुनौती आपकी और देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगी। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग की वजह से दोस्तों 6.5% से 6.8% तक बढ़ने का अनुमान है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने सतर्क रहने की जरूरत की ओर इशारा किया है। सवाल यह कि आम आदमी के लिए यह सब कितना मैनेजेबल होगा। यही वक्त है कि हम समझदारी से बचत और खर्च की योजना बनाएं, ताकि इन मुश्किलों का सामना मजबूती से कर सकें। जी हां दोस्तों, थोड़ा सतर्क रहिएगा। आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। जय उत्तराखंड नगरी। 2014 में भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर का औसत विनिमय दर लगभग 61.2 रुपये था। आज यह दर बढ़कर लगभग 93.80 प्रति डॉलर हो गई। रुपये में लगभग 49% की गिरावट हुई है। 2014 से 26 के बीच खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगभग 72% की वृद्धि हुई है। मार्च 2025 तक औसतन मुद्रास्फीति 4.62% रही है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब रुपया गिरता है तब देश की और प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आपका प्रश्न क्या है? वही पढ़ रहा हूँ सर। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि महंगाई में कमी आई है। औसत मुद्रास्फीति वर्ष 2021 में के बाद 6.2% से घटकर वर्ष 24-25 में। मूल प्रश्न क्या है? यही प्रश्न है सर। क्या प्रश्न है मूल? 4.6% और 25-26 फरवरी में 1.9% हो गई है। जबकि 12 मार्च 2026 का इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि हमारे देश में ईरान इजराइल वहां से पहले फरवरी में औसत मुद्रास्फीति 3.21% थी। मैंने क्वेश्चन क्रमांक एफ में आपसे पूछा था मंत्री महोदय कि रुपये के अवमूल्यन से देश की आर्थिक हानि हुई है क्या? इसमें आपने जवाब दिया नहीं है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बनी हुई है, मजबूत घरेलू मांग का मुद्रास्फीति बेहतर है। 3 वर्षों के दौरान वास्तविक जीडीपी में लगातार 7% अधिक की वृद्धि हुई है। सितंबर 2025 देश का कुल एक्सटर्नल डेट लगभग 746 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि डेट टू जीडीपी रेडियो 19.2% था। इस दौरान रुपये में लगभग 49% की गिरावट हुई है। डॉलर के महंगा होने के कारण देश में महंगाई की काफी बढ़ गई है। घरेलू वस्तुओं की कीमतों में लगभग मंत्री महोदय पैसा सर एक में मुझे कंप्लीट करना। प्रश्न तो पूछो। प्रश्न पूछा सर, जो उन्होंने आंसर दिया है वो छोड़ के दिया कि मेरे प्रश्न उसके अनुसार नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मत पढ़ के बताओ, आप तो प्रश्न पूछे। एग्जिट प्रश्न एक सेकंड में पढ़ रहा हूँ। रुपए के कमजोर होने से एक्सटर्नल डेट पर हर साल दिए जाने वाले ब्याज में कितनी बढ़ोतरी हुई है? इसका उत्तर नहीं मिला है सर।